जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बोलिए गौ माता की जय। प्रिय माताओं बहनों, आप सभी को गोपा अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। बहनों, आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज ही के दिन गोपा अष्टमी का पवित्र पर्व मनाया जाता है। बहनों, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को कार्तिक का महीना अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार से गौ माता भी सबसे अधिक प्रिय है। पौराणिक मान्यता के अनुसार आज के दिन गोपा अष्टमी की कथा को सुनने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है तथा मनुष्यों के सभी संकट और पाप कट जाते हैं। गाय माता में सभी देवताओं का वास माना गया है, इसलिए इस दिन गौ माता की पूजा अर्चना की जाती है। यह पावन कथा भगवान श्री कृष्ण के उस अद्भुत लीला का विस्तृत वर्णन करती है जब बाल गोपाल श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम गौ पालन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया था। इस व्रत कथा के श्रवण मात्र से साधक को गौ सेवा का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है और गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की अविचल कृपा सदैव बनी रहती है। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा, ध्यानपूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से भगवान श्री कृष्ण की गोपा अष्टमी की कथा को पूरा अवश्य सुनिए। प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, गौ माता की जय। कथा इस प्रकार शुरू होती है। बहनों, यह अति पावन कथा है। जिस समय त्रिभुवन सुंदर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी सर्वप्रिय गौचारण लीला का शुभारंभ किया, उस समय उनकी दिव्य और मोहक आयु केवल 5 से 6 वर्ष की थी। लीलाधर अपने कोमल पलंग पर विश्राम कर रहे थे और परम वात्सल्यमयी मैया यशोदा दुग्ध पान कराने के लिए चांदी के अति सुंदर कटोरे में गौ माता का पवित्र उष्ण दूध लेकर आईं, किंतु नटखट गोपाल ने उसे पीने से स्पष्ट मना कर दिया। भगवान बोले कि अब हम बहुत बड़े हो गए हैं, अब यह छोटा सा दूध हमारे लिए नहीं और अब हम गौ चारण के लिए अवश्य ही जाएंगे। मैया यशोदा ने प्रेम से कहा कि हे लल्ला, यदि तुम्हें यह गंभीर बात करनी है तो पहले जाकर अपने पिता नंद बाबा से करो। अभी तो रात्रि का गहन समय है। तुम यह बात प्रातःकाल उठकर अपने पूज्य पिता से कर लेना और जैसे वह आज्ञा देंगे वैसा ही समस्त प्रबंध हम करवा देंगे। मैया ने किसी तरह लाला को प्रेम से बहलाया, दूध पिलाकर उन्हें शयन कराया, किंतु जैसे ही प्रातःकाल हुआ भगवान सोकर उठे। सर्वप्रथम मां को सादर प्रणाम किया और सीधे नंद बाबा के पास गए। भगवान बोले, बाबा, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम केवल बछड़ों को नहीं चराएंगे, अब हम गौओं का चारण करेंगे। तब नंद बाबा ने हंसते हुए कहा कि ऐसे ही थोड़ी जाओगे मेरे लाल, पहले हम परम ज्ञानी पंडित जी को बुलाएंगे और शुभ मुहूर्त निकलवाएंगे। लाला बोले, ठीक है, मैं अभी पंडित जी को बुलाकर आता हूं। और तुरंत ही भगवान पुरोहित जी के पास पहुंचे और उनसे बोले, पुरोहित जी, आज मेरे पूज्य बाबा के सामने आपको मेरे गौचारण का अति उत्तम मुहूर्त निकालना है। ध्यान रहे, यदि आपने आज का ही मुहूर्त निकाल दिया तो आपको मैं इतनी लंबी चौड़ी दक्षिणा दिलवाऊंगा कि आप गदगद हो जाएंगे, और यदि आपने तनिक भी देरी की तो फिर दक्षिणा के नाम पर ठन ठन पाल मदन गोपाल अर्थात आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तब पंडित जी बोले कि हमें तो सिर्फ अपनी दक्षिणा से मतलब है। हे कन्हैया, तुम जब का कहो हम तब का ही मुहूर्त निकाल देंगे। और फिर भगवान पंडित जी के साथ नंद बाबा के पास पहुंचे। नंद बाबा ने प्रणाम किया और पंडित जी को आदर सहित आसन दिया और बोले कि आप पंचांग खोलकर देखें, यदि 2-4 महीने में मेरे लाला का गौ चराने का कोई अच्छा और शुभ मुहूर्त निकले तो आप बता दें। तब पंडित जी ने पंचांग खोला तो कभी अपने शीश पर हाथ रखते हैं और कभी उंगलियों पर गहन हिसाब गिनते हैं। 10-20 मिनट निकल जाने के बाद नंद बाबा बोले कि क्यों पंडित जी, कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं निकल रहा है क्या? तब पंडित जी बोले कि आपके लाला का अगले 10 वर्षों तक गौचारण का कोई मुहूर्त नहीं है। तब नंद बाबा बोले, कोई मुहूर्त ही नहीं है, यह कैसी बात हुई? तब पंडित जी ने अत्यंत भोलेपन से कहा कि नहीं, मेरी समझ से कोई मुहूर्त निकल रहा है तो वह आज का ही अभिजीत मुहूर्त निकल रहा है। तब नंद बाबा ने संदेह से कहा कि पंडित जी, कहीं मेरा नटखट लाला आपको कुछ सिखा पढ़ा के तो नहीं आया है? तब पंडित जी बोले, आपका छोटा सा लाला मुझे क्या सिखाएगा, जो हमारे पवित्र पंचांग में लिखा था सो मैंने आपको बता दिया। तब नंद बाबा ने पंडित जी को भारी दक्षिणा देकर सहर्ष विदा कर दिया और प्रभु बोले, बाबा, अब तो मुहूर्त भी निकल आया, अब मुझे गौचारण के लिए भेजो। तब नंद बाबा बोले कि हम तुम्हें गौचरण के लिए कदापि नहीं भेजेंगे, क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हैं। तब भगवान अत्यंत उदास हो गए और कोने में बैठकर अपने बाल सुलभ रूप में रोने लगे। इधर सभी ग्वाल बाल अपनी प्यारी गवों को
गौशाला से बाहर निकालने की तैयारी कर रहे थे और बार बार लाठी दिखाकर उन्हें बाहर आने के लिए प्रेरित कर रहे थे। लेकिन गौवें गौशाला से बिल्कुल बाहर नहीं निकल रही थीं और वापस फिर से गौशाला के भीतर ही आ रही थीं। तब सभी ग्वाल बाल भागकर नंद बाबा के पास आए और बोले कि बाबा, आप अपने लाला को भेज दो। तब नंद बाबा बोले कि क्या बात हो गई, गौएं क्यों नहीं निकल रही हैं? तब ग्वाल बाल बोले कि आप जब तक अपने लाला को नहीं भेजेंगे गौशाला से एक भी गौ बाहर नहीं निकलेगी। तब नंद बाबा ने कहा कि जाओ और गौओं को गौशाला से बाहर निकाल कर आओ। भगवान रो रहे थे, लेकिन नंद बाबा की आज्ञा को वे मना नहीं कर सकते थे। उस समय वह उठे और अपनी कमर से अत्यंत मनोहर बांसुरी निकाली और एक मिट्टी के छोटे से चबूतरे पर खड़े होकर उसमें अपने अधरामृत का स्पर्श दिया और बंसी वादन प्रारंभ किया। भगवान ने एक एक गाय का नाम प्रेम से बंसी में बोला। जिन जिन गायों ने बंसी में अपना नाम सुना तो गौवें आनंदित होकर आज दौड़ती हुई गौशाला से बाहर निकलीं और सीधे जाकर भगवान कृष्ण को घेर कर खड़ी हो गईं। कोई गाय भगवान का हस्त कमल चाट रही थी तो कोई गाय भगवान के चरण कमल चाट रही थी और कोई प्रेम विभोर होकर भगवान के कपोलों को छाट रही थी। जब नंद बाबा ने यह अलौकिक दृश्य देखा कि गौवें कितनी प्रेम से भगवान का दर्शन कर रही हैं, तब नंद बाबा बोले कि हे यशोदा, इतना प्रेम गौवें अगर हमारे कान्हा से करती हैं तो कान्हा भी आज ही गौचारण के लिए जाएगा। वे इतना प्रेम करती हैं हमारे गोपाल से। और वह परम पावन दिन था कार्तिक शुक्ल पक्ष की गोपाष्टमी का, जब भगवान का सुंदर श्रृंगार किया गया। आगे आगे गौवें, पीछे पीछे यशोदा नंदन कृष्ण, बलराम और सभी ग्वाल बाल थे और बड़ी ही सुंदर भगवान ने यह लीला की है। तो सभी प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया भगवान की जय, बोलिए कृष्ण गोपाल की जय। और जिस समय भगवान गौचारण के लिए गए उसी समय गौचारण के मार्ग में धेनुकासुर नाम का अत्यंत क्रूर राक्षस वहां आ गया और भगवान ने उसका भी वध किया। बलराम और कृष्ण के साथ ब्रज के बच्चे ताड़ के फल खाने के लिए ताड़ के वन में गए और परम बलशाली बलराम ने पेड़ों से फल गिराए। इससे पूर्व ही बालक उन फलों को खाते धनुक नामक असुर, जो अत्यंत बलशाली गधे के रूप में था, उन पर आक्रमण कर रहा था और 2 बार उनकी दुलत्तियां सहने के बाद बलराम ने उसे उठाकर वेग से पेड़ पर पटक दिया और वह विशाल पेड़ भी टूट गया तथा वह असुर भी मारा गया। उसकी इस गति को देखकर उसके भाई बंधु अनेकों बलशाली गधे वहां पहुंचे। तब बलराम तथा कृष्ण ने उन सभी को भी मार डाला और इस प्रकार लीला समाप्त हुई। शास्त्रों के अनुसार यह माना जाता है कि गौ के पवित्र पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक करने से संपूर्ण तीर्थ स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। सनातन धर्म में गौ को केवल दूध देने वाला एक सामान्य पशु न मानकर सदा से ही उसे समस्त देवताओं का प्रतिनिधि माना गया है। गौ माता के दिव्य अंगों में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में 4 वेदों का वास है। उसके दोनों सींगों में स्वयं भगवान शंकर और श्री हरि विष्णु सदैव विराजमान रहते हैं। गाय के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में चतुर्मुखी ब्रह्मा, ललाट में भय भंजन रुद्र, सींगों के अग्रभाग में देवराज इंद्र, दोनों कानों में परम तेजस्वी अश्विनी कुमार, नेत्रों में सूर्य और चंद्र, दांतों में महाबली गरुड़, जीवा में विद्यादायिनी सरस्वती, गुदा में सारे तीर्थ, मूत्र स्थान में परम पावनी गंगा जी, रोमकूपों में सप्तर्षि गण, पृष्ठ भाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण एवं कुबेर, वाम पार्श्व में महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खूर के पिछले भाग में अप्सराएं स्थित हैं। भविष्य पुराण, स्कंध पुराण, ब्रह्मांड पुराण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों में भी गौ के अंग प्रत्यंग में देवी देवताओं की स्थिति का विस्तृत और अलौकिक वर्णन प्राप्त होता है। ये माना जाता है कि गौओं का समूह जहां बैठकर आराम से लंबी सांस लेता है, उस स्थान की न केवल शोभा और दिव्यता बढ़ जाती है, बल्कि वहां का सारा संचित पाप भी नष्ट हो जाता है। तीर्थ में स्नान दान करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, कठोर व्रत उपवास और जप तप तथा हवन यज्ञ करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य गौ को श्रद्धा से चारा या हरी घास खिलाने मात्र से प्राप्त हो जाता है। गौ सेवा से व्यक्ति के सभी दुख और दुर्भाग्य दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि तथा ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। जो मनुष्य गौ की श्रद्धा पूर्वक पूजा और सेवा करते हैं, देवता उस पर सदैव अति प्रसन्न रहते हैं। जिस घर में भोजन करने से पूर्व गौग्रास निकाला जाता है, उस परिवार में कभी भी अन्न और धन की कोई कमी नहीं होती।
गाय ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका मल मूत्र न केवल गुणकारी औषधीय है बल्कि वह पवित्र भी माना गया है। गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होने से इसे गोबर अर्थात गौ का वरदान कहा जाना ही सबसे उत्तम होता है और गोबर से लिपेक्स उपयुक्त और पवित्र स्थान कोई नहीं होता। एक और कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण जी गौओं को चराने के लिए वन में जाने हेतु अत्यंत उल्लास से तैयार होते हैं तो माता के हाथों से सजकर नीलमणि श्री कृष्ण आंगन में खड़े हो जाते हैं। तब यशोदा माता ने कन्हैया से कहा कि बेटा, तुम्हारे कोमल चरणों में वन के तीखे कांटे चुभेंगे, इसलिए तुम जड़ीदार सुंदर जूतियां पहनकर गौ चारण के लिए जाओ। तब कन्हैया ने माता से कहा, मां, यदि तू मुझे जूते पहनने के लिए कहती है तो मेरी पूज्या गायों के लिए भी सुंदर जूते बनवा दे। तब माता ने कहा, बेटा, तू तो मनुष्य और छोटा बालक है, तेरे कोमल चरणों को वनों के जंगली कांटों से बहुत कष्ट होगा। गाय तो पशु हैं, भला वे कैसे जूती पहन सकती हैं। तब कन्हैया ने माता से कहा, मां, तूने आज गायों को पशु कहा सो कहा, आगे से कभी ना कहना। जो गायों को पशु कहता है वह मुझे जरा भी नहीं सुहाता है। गाय पशु नहीं है, गाय समस्त विश्व की माता है। यह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली साक्षात कामधेनु है। गौओं के रोम रोम में देवताओं का वास है। यह सर्व तीर्थमय है। यह भव सागर से पार लगाने वाली और गोलोक की प्राप्ति कराने वाली मेरी इष्ट है। मैं तो गोपाल हूं और गोपाल तो गायों का सेवक होता है। यदि गौएं नंगे पैर चलती हैं तो उनका सेवक भी नंगे पैर ही चलेगा। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और बलराम का सुंदर मुख निहारती हुई गौवें उनके आगे पीछे और अगल बगल में खड़ी थीं। गौओं के गले में छोटी घंटियां व सोने की मालाएं पहनाई गई थीं। पैरों में घुंघरू और पूंछ के बालों में मोर पंख व मोतियों के अति सुंदर गुच्छे पहनाए गए थे। दोनों सींगों के बीच में मणिमय अलंकार, पीठ पर मोतियों के झूल चमकते हुए सींगों के साथ एक भव्य मूर्ति सी दिखाई पड़ रही थी। कोई गौ कैलाश के सामने श्वेत वर्ण की, तो कोई लाल, कोई पीली, कोई चितकबरी, कोई श्यामा, कोई धूमल वर्ण, तो कोई तांबे के रंग की थी और उन सब के नेत्र कन्हैया की ओर ही लगे थे। तब नंद बाबा व नंद रानी ने अपने इष्ट देव नारायण को मनाया और ब्राह्मणों को स्वर्ण दान देकर कन्हैया के लिए सबसे आशीर्वाद लिए। तो सभी प्रेम से बोलिए, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, गौ माता की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए गोपाष्टमी से जुड़ी हुई एक अन्य कथा और सुनते हैं। कथा के अनुसार देवराज इंद्र को अपने ऐश्वर्य का अति भयंकर अभिमान हो गया था और इंद्र का वह अभिमान चूर करने हेतु स्वयं लीलाधार श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूं हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी महान पूजा की तैयारी में जुटे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया कि मैया, यह आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण जी की बातें सुनकर माता यशोदा बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। और मां के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण जी बोले, मां, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। तब मैया ने कहा, वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को उत्तम चारा मिलता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हमें तो साक्षात गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गायें वहां चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही हमारा परम पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते, वह तो पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तब लीलाधारी की इस अद्भुत लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गिरिराज गोवर्धन पर्वत की पूजा का भव्य आयोजन किया। तब देवराज इंद्र ने इसे अपना घोर अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। तब प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि यह सब इन्हीं का कहाँ मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत अत्यंत सहजता से उठा लिया और सभी ब्रजवासी को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। तब इंद्र कृष्ण की यह अलौकिक लीला देखकर और क्रोधित हुए। फलतः वर्षा और भी तीव्र और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन करने के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा कि आप मेढ़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। और इंद्र निरंतर 7 दिन तक भयंकर मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें यह लगा कि उनका सामना करने वाला कोई सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता।
अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सभी वृतांत कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं, वह पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। तब ब्रह्मा जी के मुख से यह परम सत्य सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकारवश यह भयंकर भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी, इसीलिए मेरी इस मूर्खतापूर्ण भूल को क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया और भगवान से क्षमा मांगकर अपने लोक को चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर ब्रज के लोग अपने पशु आदि के साथ में पर्वत के नीचे से निकलकर अपने अपने घरों को चले गए और भगवान श्री कृष्ण जी ने उस विशाल पर्वत को उसी स्थान पर ज्यों का त्यों रख दिया। अतः हे गोवर्धन महाराज, हे करुणा निदान भगवान श्री कृष्ण जी, जिस प्रकार से आपने 7 दिनों तक गोवर्धन धारण करके ब्रजमंडल के निवासियों की भारी वृष्टि से रक्षा की, उसी प्रकार से हमारी भी सभी प्रकार की मुसीबतों से रक्षा करना। अपनी दिव्य छत्र छाया में हमको सदैव सुरक्षित रखना और हमको सदैव सद्मार्ग में ही प्रेरित करना। यह वह परम पावन दिन था जब भगवान का एक नाम गिरिराज धरण हो गया। तो सभी भाव विभोर होकर प्रेम से बोलिए, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।